हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि क्यों एक ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है और सेकंड ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, ये एक्सप्रेशन कंपोजिट है। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स कंपोजिट क्या होता है? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें 4, तो 4 के केस में क्या है, 4 जो है उसके फैक्टर्स क्या है, 1, 2 और 4। तो 4 के यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। और 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 5 और 10। तो 10 के 4 फैक्टर्स हैं, तो 10 भी इस तरीके से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो हमें प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। अगर 2 फैक्टर तो वो तो प्राइम है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ सबसे पहले वाला। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 7 इंटू 11 इंटू 13 और सेकेंड टर्म है 13। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म में जब 13 कॉमन ले ली तो बचा है 7 इंटू 11 प्लस सेकेंड टर्म से भी 13 कॉमन ले चुके तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब इसका दिया हो गया 13 और ये 7 इंटू 11 प्लस 1 एज इट इज। अब इसके बाद 13 और 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया 78। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यहीं पर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं। एक तो इनका फैक्टर होगा 1, सेकंड फैक्टर होगा 13 और थर्ड फैक्टर होगा 78। मोर देन 3 फैक्टर्स भी पॉसिबल है क्योंकि ये हमारा जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमारे पास हमें यहाँ पे 2 से ज्यादा ही फैक्टर चाहिए, बस उतने से हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे ही कि इसके हमें यहाँ पर ही 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1, 13 और 78, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे फैक्टर्स आर, अब 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, हर किसी का फैक्टर 1 होता है। उसके बाद इसका फैक्टर जो है वो 13 भी होगा और इसका फैक्टर 78 भी होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इनसे ज्यादा ही फैक्टर्स पॉसिबल है, लेकिन हमें कंपोजिट प्रूव करने के लिए ये 3 फैक्टर्स हमारे लिए इनफ है। तो हम लिखेंगे सिंस गिवन expression has more than 2 factors, therefore it is composite। तो जैसे कि इसके यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, हमने यहाँ पे 3 निकाल लिए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, कंपोजिट। तो हमने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया कि ये कंपोजिट है। अब लेते हैं सेकंड वाला, सेम एज इट इज प्रोसीजर रहेगा। तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में भी यहाँ पर 2 टर्म्स है। एक टर्म है ये और सेकंड टर्म है ये, और दोनों टर्म्स हम देख सकते हैं कि 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले रहा हूँ। तो 5 कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड टर्म से हम 5 कॉमन ले चुके हैं, तो सेकेंड टर्म में बचेगा सिर्फ 1। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 7 6 42 इंटू 4 0 12 12 2 24 प्लस 1। अब इसका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। तो 42 और 24, तो 4 2 8 4 4 16 और ये हो गया 84, तो 8 6 4 10 और ये 8 9 10, तो ये हो गया 1008। तो 5 और ये आया 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1009। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें इसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। एक तो हो गया 5, एक हो गया 1009 और एक होगा 1। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, कंपोजिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स आर 1 5 1009। तो
तो हम लिख देंगे सिंस मोर देन 2 factors exist, therefore expression is composite. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जहां पे हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपोजिट प्रूव करना था। तो दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके मोर देन 2 फैक्टर्स निकाल दिए, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर कंपोजिट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय एंड टेक केयर।